स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ना तो उनकी बच्ची है और उन्होंने अपनी पत्नी को तो कभी पत्नी समझा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह आज आपके सामने एक छोटा सा मुद्दा लेकर आया हूँ। ये मुद्दा वर्तमान समय में भारत की स्थिति पर है। हमने इससे पहले मणिपुर की एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक अपनी कविता रखी थी और उसमें हमने मुद्दा उठाया था कि हकीकत में क्या कर रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल। वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अचानक तब जब ये बातें बिल्कुल एकदम हाइप हो गई, उससे पहले किसी को होश तक नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या घटनाएं नहीं हो रही, और अभी तक वो शायद उसको संजीदा तरीके से नहीं देख रहे। और इस मुद्दे पर मैंने अपनी एक कविता देश जल रहा है किसे फ़र्क पड़ रहा है वो आपके सामने रखी थी। अभी देश की वर्तमान स्थिति पर जब प्रधानमंत्री जी का बयान आया उसके बाद, और उन्होंने अपने बयान में खुद कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, कि उन्होंने किसी घटना या जो मणिपुर की विशेष घटना है उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय पूरे भारत की जनता को इसका दोषी बना दिया। उन्होंने जिम्मेदारी लेने के बजाय और इस पे कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पहले इस मुद्दे को उठा दिया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष इस मुद्दे पे राजनीति कर रहा है जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक पुरानी सी कविता थी सन 2012 जब आपका दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था, या निर्भया जिसे रेप केस हम लोग पढ़ते हैं, सन 2012 जहां दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ था, गैंग रेप जो हुआ था, उस समय पुष्यमित्र उपाध्याय जी ने एक कविता लिखी थी और मेरे ख्याल से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने उस गैंग रेप के खिलाफ धरने दिए थे, अपनी बातें कही थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सभी के सम्मुख आकर माफ़ी मांगी थी, बाकायदा भरोसा दिलाया था कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो उस समय की पुष्यमित्र उपाध्याय जी की एक कविता है, मैं आज वही आप सभी के सम्मुख लेकर आया हूँ, जो 2012 निर्भया जो आपका निर्भया केस हुआ था, दिल्ली का गैंग रेप हुआ था, उसके बाद लिखी गई थी। और ये जो कविता है ये तात्कालिक और वर्तमान दोनों स्थितियों के लिए कहीं ना कहीं हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय भी कुछ स्थितियां ऐसी थी कि जो सरकार में लोग थे वो सरकार के खिलाफ बोल नहीं रहे थे। वर्तमान समय में भी स्थितियां ऐसी हैं। अगर मैं नाम लूँ तो मैं बृजभूषण शरण सिंह जी का लेना चाहूँगा। उन्होंने इस पर अपना बयान दिया, जबकि उन पर खुद जो महिला उत्पीड़न के केस, जो खिलाड़ियों का उत्पीड़न, यौन शोषण के केस हैं वो चल रहे हैं, और उन पे अभी तक कोई भी केस लगने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ का तो क्या बोलना। तो मैं इस संदर्भ में जो पुष्यमित्र उपाध्याय जी की एक कविता लिखी गई है उसे पढ़ना चाहता हूँ। छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, खुद ही अपनी चीर बचा लो, द्वित बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, अरे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। ये जो दुशासन दरबारों वाला शब्द है ये मैं व्यक्ति विशेष बृजभूषण शरण सिंह जी जैसे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। और जो ये बिके हुए अखबारों की बात है ये मीडिया के लिए है, वो मीडिया जो सरकार का चरण चुंबन कर रहा है कि कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, अरे स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे। कि कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है।
ओंठ सी दिए हैं जनता के, ओंठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या बतलाएंगे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या बतलाएंगे, कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे। तो तत्कालीन संदर्भ में इस कविता को बहुत पढ़ा गया, इसकी ये पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी गई। और उस समय सरकार में, जो हमारी सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये नहीं बोला कि ये समाज की गलती है, ये सारा समाज ने किया है। उन्होंने जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ, मेरी भी एक पत्नी है। उनके विचारों में सीधे सीधी बातें थी, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ना तो उनकी बच्ची है और उन्होंने अपनी पत्नी को तो कभी पत्नी समझा ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सर्वोच्च पद पर हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप सर्वोच्च पद लायक नहीं हैं। अंत में मैं पुष्यमित्र उपाध्याय जी की इस कविता को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।